भारत के राफेल के साथ ब्रह्मोस स्कैल्प मिसाइलों ने मचाई थी पाकिस्तान में तबाही। लेकिन इस ऑपरेशन की सबसे अहम योद्धा जिसने 25 मिनट में कर डाला गेम, भारत का देसी सुपर हीरो LMS ड्रोन, जिसने ऑपरेशन सिंदूर में किया लीड प्रहार। अब पाकिस्तान के कराची से लेकर लाहौर तक कर रहा दनादन धमाके हिला हुआ है पाकिस्तान छोड़ो, चीन को भी नहीं था यकीन, भारत के पास ऐसे भी हैं धारदार योद्धा। दोस्तों, भारत ने वो कर दिखाया जिसने पूरी दुनिया की सांसें थाम दी। रात के सन्नाटे में जब दुनिया सो रही थी, भारत ने अपनी ताकत का ऐसा परचम लहराया कि पड़ोसी मुल्क की नींद उड़ गई। राफेल के पंखों ने बिना सरहद पार किए ब्रह्मोस, स्कैल्प और हैमर स्पाइस 2000 जैसे हथियारों से आसमान को चीर दिया। मिसाइलों की गड़गड़ाहट ने रात को दिन में बदल दिया और दुश्मन के ठिकानों को पलक झपकते ध्वस्त कर दिया। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक ऐसा महान योद्धा था जिसने चुपके से बिना किसी शोर के दुश्मन के दिल में खौफ पैदा कर दिया। ये योद्धा रडार की नजरों से बचकर, छिपकर अपने लक्ष्य को भेदने में माहिर है। इसका नाम सुनकर न सिर्फ पड़ोसी मुल्क बल्कि बड़े बड़े देशों के होश उड़ गए। इस महायोद्धा का नाम है LMS ड्रोन। हाँ दोस्तों, ये वही LMS ड्रोन है जिसने ऑपरेशन सिंदूर में ऐसी तबाही मचाई कि दुश्मन के पसीने छूट गए। भारत की इस ताकत को देखकर न सिर्फ पड़ोसी मुल्क बल्कि दुनिया की महाशक्तियां भी हैरान रह गईं। ये ड्रोन इतना खतरनाक है कि इसे ट्रेस करना तो दूर, इसके आने की भनक तक नहीं लगती। ऑपरेशन सिंदूर में इसने वो कमाल कर दिखाया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी बताने जा रहे हैं। इस महायोद्धा की ताकत, इसकी खासियत और भारत की इस शानदार रणनीति के बारे में हर वो बात जो आपको गर्व से सीना चौड़ा करने पर मजबूर कर देगी। तो बने रहिए और अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। 25 मिनट के भीतर पाकिस्तान को हिलाकर आ गया भारत के हथियार। अब पाकिस्तान के रात के हमलों के जवाब के लिए फिर कर रहा मौत का तांडव। 7 मई 2025 की रात जब घड़ी ने 1:05 का वक्त दिखाया, भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। भारत ने इस बार कोई कसर नहीं छोड़ी। 9 ऐसे ठिकानों को निशाना बनाया गया जो गैर कानूनी गतिविधियों का अड्डा बने हुए थे। इनमें से 4 ठिकाने पाकिस्तान में और 5 पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में थे। भारतीय वायुसेना ने राफेल जेट्स से स्कैल्प क्रूज मिसाइलें दागी, जिनकी रेंज 250 से 560 किलोमीटर तक है। ये मिसाइलें स्टील्थ टेक्नोलॉजी से लैस हैं, यानी दुश्मन के रडार इन्हें पकड़ ही नहीं सकते। साथ ही हैमर मिसाइलों और स्पाइस 2000 बमों ने सटीक निशाने लगाए। लेकिन इस ऑपरेशन का असली हीरो था LMS ड्रोन, जिसे DRDO ने विकसित किया है। LMS यानी लो कॉस्ट मिनिएचर स्वार्म ड्रोन, जिसे लोइटेरिंग म्यूनिशन सिस्टम भी कहते हैं। ये ड्रोन 7 मई से लेकर अब तक पाकिस्तान के लिए मौत का दूसरा नाम बना हुआ है। ये ड्रोन हवा में घंटों मंडरा सकता है, अपने लक्ष्य की तलाश करता है और फिर सटीक निशाने के साथ खुद को विस्फोटक की तरह इस्तेमाल करता है। इसे कामिकाज़े ड्रोन भी कहा जाता है, क्योंकि ये अपने मिशन को पूरा करने के लिए खुद को नष्ट कर देता है। इसकी खासियत ये है कि ये छोटा, सस्ता और इतना चालाक है कि दुश्मन को इसके आने की खबर तक नहीं होती। ऑपरेशन में इन ड्रोन्स ने 25 मिनट के भीतर 9 ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया, जिसमें 90 से ज्यादा गैर कानूनी तत्व ढेर हुए। मरकज सुभान अल्लाह, जो बहावलपुर में 15 एकड़ में फैला था, वो भी इस ऑपरेशन में पूरी तरह तबाह हो गया। ये वही जगह थी जहां 2015 से गैर कानूनी गतिविधियों की साजिशें रची जा रही थीं। भारत की इस कार्रवाई ने न सिर्फ दुश्मन को चौंकाया, बल्कि दुनिया को बता दिया कि हम अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करते। भारत के DRDO ने तैयार किया शक्तिशाली LMS ड्रोन को। ऑपरेशन सिंदूर में कई LMS ड्रोन्स ने दिखाई थी ताकत। अब जरा इस LMS ड्रोन की ताकत को और गहराई से समझते हैं। दोस्तों, ये कोई साधारण ड्रोन नहीं है। इसे बनाने में भारत के वैज्ञानिकों ने दिन रात एक कर दिए। DRDO ने इसे इतना स्मार्ट बनाया कि ये न सिर्फ सस्ता है, बल्कि बड़े बड़े हथियारों को टक्कर देता है। इसकी लागत इतनी कम है कि इसे बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, अगर एक राफेल जेट की कीमत करीब 800 करोड़ रुपए है, तो LMS ड्रोन की कीमत लाखों में है। यानी एक राफेल के दाम में सैकड़ों LMS ड्रोन बनाए जा सकते हैं। ये ड्रोन 5 से 7 किलो विस्फोटक ले जा सकता है, जो किसी भी बख्तरबंद वाहन या ठिकाने को पल में उड़ा सकता है। इसकी रेंज 15 से 20 किलोमीटर तक है और ये 4 से 5 घंटे तक हवा में रह सकता है। इसका मतलब ये दुश्मन के इलाके में घुसकर बिना किसी को खबर दिए अपने लक्ष्य को भेद सकता है। ऑपरेशन सिंदूर में इन ड्रोन्स ने
स्वार्म टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, यानी कई ड्रोन एक साथ एक झुंड की तरह काम करते हैं। मान लीजिए जैसे मधुमक्खियां अपने छत्ते की रक्षा के लिए एक साथ हमला करती हैं, वैसे ही ये ड्रोन दुश्मन के ठिकानों पर टूट पड़ते हैं। इस टेक्नोलॉजी की खास बात यह है कि अगर एक ड्रोन को निशाना बनाया भी जाए तो बाकी अपने मिशन को पूरा करते हैं। दोस्तों, LMS ड्रोन भारत की आत्मनिर्भरता का जीता जागता सबूत है। इस ड्रोन की खासियत यह है कि यह छोटा, हल्का और बेहद सटीक है। इसका वजन सिर्फ 15 से 20 किलो है और इसे एक सैनिक आसानी से लॉन्च कर सकता है। ये ड्रोन GPS और इंफ्रारेड सेंसर से लैस है, जो इसे रात के अंधेरे में भी सटीक निशाना लगाने की ताकत देता है। ऑपरेशन सिंदूर में इन ड्रोन्स ने स्टील्थ मोड में काम किया, यानी दुश्मन के रडार इन्हें डिटेक्ट ही नहीं कर सके। इनकी स्पीड 100 से 150 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये 5000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ सकते हैं। इसकी तुलना में अमेरिका का स्विच ब्लेड ड्रोन जो ऐसा ही काम करता है, उसकी कीमत करीब 50 लाख रुपए है, जबकि LMS ड्रोन की कीमत 5 से 7 लाख रुपए के बीच है। यानी भारत ने न सिर्फ सस्ता बल्कि उतना ही प्रभावी हथियार बनाया। इस ऑपरेशन में भारत ने करीब 50 से 60 LMS ड्रोन्स का इस्तेमाल किया, जो एक साथ कई ठिकानों पर टूट पड़े। इन ड्रोन्स ने न सिर्फ ठिकानों को तबाह किया, बल्कि वहां मौजूद हथियार डिपो और कमांड सेंटर्स को भी नेस्तनाबूद कर दिया। इस कार्रवाई ने भारत की टेक्नोलॉजी को दुनिया के सामने ला दिया। एरो इंडिया 2025 में भी भारत ने अपने स्वदेशी ड्रोन्स को शोकेस किया था, जिसमें LMS ड्रोन ने सबका ध्यान खींचा। इस ऑपरेशन के बाद कई देशों ने भारत से इस ड्रोन की टेक्नोलॉजी के बारे में बातचीत शुरू की। यानी भारत अब न सिर्फ अपनी सुरक्षा में आत्मनिर्भर है, बल्कि दुनिया को भी अपनी ताकत बेच रहा है। ऑपरेशन में इन ड्रोन्स ने मरकज तैयबा, सरजाल और मुजफ्फराबाद जैसे ठिकानों को पूरी तरह तबाह कर दिया। इन ठिकानों पर गैर कानूनी गतिविधियों की ट्रेनिंग होती थी और वहां हथियारों के बड़े बड़े डिपो थे। भारत की इस कार्रवाई ने न सिर्फ इन ठिकानों को खत्म किया, बल्कि दुश्मन के मनोबल को भी तोड़ दिया। पाकिस्तानी शेयर बाजार, जो पहले से ही हाँफ रहा था, इस कार्रवाई के बाद 6000 अंक से ज्यादा टूट गया। यानी भारत ने न सिर्फ सैन्य ताकत दिखाई, बल्कि आर्थिक रूप से भी दुश्मन को झटका दिया। अब बात करते हैं उस रणनीति की जिसने इस ऑपरेशन को इतना कामयाब बनाया। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर कोई रातों रात लिया गया फैसला नहीं था। इसके पीछे थी रो की खुफिया जानकारी, सेना की जबरदस्त प्लानिंग और तीनों सेनाओं, थल सेना, वायु सेना और नौसेना का बेमिसाल तालमेल। रो ने महीनों तक उन ठिकानों की निगरानी की जहां गैर कानूनी गतिविधियां चल रही थीं। बहावलपुर का मरकज सुभान अल्लाह, जो 600 से ज्यादा तत्वों का अड्डा था, उसकी हर हरकत पर भारत की नजर थी। भारतीय वायु सेना ने राफेल जेट्स को अंबाला और ग्वालियर जैसे बेस से उड़ाया और बिना सरहद पार किए लंबी दूरी की मिसाइलों से निशाना साधा। इस ऑपरेशन की कमान कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह जैसी महिला अधिकारियों ने संभाली। इन दोनों ने न सिर्फ रणनीति बनाई, बल्कि दुनिया को दिखाया कि भारत की नारी शक्ति किसी से कम नहीं। ऑपरेशन में 18 भारतीय एयरपोर्ट्स को बंद कर दिया गया और 430 उड़ानें रद्द की गईं, ताकि कोई रडार या सिग्नल इस मिशन को बाधित न कर सके। फ्लाइट राडार 24 के मुताबिक इंडिगो एयरलाइंस ने अकेले 160 उड़ानें कैंसिल की। इस ऑपरेशन की खास बात यह थी कि इसमें आम लोगों या सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाया गया। भारत ने साफ कर दिया कि उसका मकसद सिर्फ गैर कानूनी गतिविधियों को खत्म करना है। इस कार्रवाई के बाद पाकिस्तानी नेताओं के बयान भी बदले बदले नजर आए। उनके रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि वो कोई जवाबी कार्रवाई नहीं करेंगे। यानी भारत की इस ताकत ने दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। इस ऑपरेशन ने न सिर्फ भारत की सैन्य ताकत को दिखाया, बल्कि दुनिया को यह संदेश भी दिया कि हम शांति चाहते हैं, लेकिन अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेंगे। दुनिया में हो रही भारत के ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ। अब बात करते हैं इस ऑपरेशन के वैश्विक प्रभाव की। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर ने न सिर्फ पड़ोसी मुल्क को हिलाया, बल्कि पूरी दुनिया में भारत की ताकत की चर्चा शुरू कर दी। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया जैसे BBC, अल जजीरा और न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस ऑपरेशन को अपनी सुर्खियों में जगह दी। तुर्की और चीन जैसे देशों के अखबारों ने भी इसकी खूब कवरेज की। तुर्की के एक अखबार ने लिखा कि भारत ने बिना सरहद पार किए अपनी तकनीक से दुनिया को हैरान कर दिया। वहीं चीन के ग्लोबल टाइम्स ने इसे भारत की बढ़ती सैन्य ताकत का प्रतीक बताया। इस ऑपरेशन के बाद अमेरिका ने भी भारत और पाकिस्तान से तनाव कम करने की अपील की। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने दोनों देशों के नेताओं से बात की, लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि ये कार्रवाई उसकी आत्मरक्षा का हिस्सा थी। इस ऑपरेशन ने भारत की कूटनीतिक ताकत को भी दिखाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रिटेन, कुवैत और डेनमार्क जैसे देशों से बात कर भारत का पक्ष रखा। उन्होंने दुनिया को बताया कि भारत का रुख गैर कानूनी गतिविधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का है। इस कार्रवाई के बाद पाकिस्तान का शेयर बाजार 22 अप्रैल से
7 मई तक 11,000 अंक फिसल गया। बुधवार को तो ये 6,000 अंक से ज्यादा टूटकर 1,07,296 के स्तर पर आ गया। यानी भारत की इस कार्रवाई ने पड़ोसी मुल्क को आर्थिक रूप से भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। इस ऑपरेशन ने भारत के लोगों में भी गर्व की भावना जगाई। सोशल मीडिया पर हैशटैग ऑपरेशन सिंदूर ट्रेंड करने लगा और लोग कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह की तारीफ करते नहीं थके। लोगों ने लिखा कि ये ऑपरेशन न सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई थी, बल्कि भारत की एकता और शक्ति का प्रतीक था। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, बल्कि ये भारत की आत्मनिर्भरता, तकनीकी ताकत और रणनीतिक सूझबूझ का प्रतीक थी। इसने दुनिया को बता दिया कि भारत अब वो देश नहीं जो चुपचाप सहता रहे। हमारी सेना, हमारे वैज्ञानिक और हमारी सरकार मिलकर देश को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। LMS ड्रोन जैसे हथियार भारत की उस सोच को दिखाते हैं जो सस्ती, सटीक और स्वदेशी तकनीक पर आधारित है। इस ऑपरेशन ने यह भी साबित किया कि भारत की नारी शक्ति किसी से कम नहीं। कर्नल सोफिया और विंग कमांडर व्योमिका जैसी महिलाओं ने दुनिया को दिखाया कि भारत की बेटियां हर मोर्चे पर आगे हैं। इस ऑपरेशन के बाद भारत ने अपनी सीमाओं पर और सख्ती बढ़ा दी। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जैसे जिलों में मॉक ड्रिल शुरू की गई और नारोरा को हाई अलर्ट पर रखा गया। भारत ने यह साफ कर दिया कि वो शांति का पक्षधर है, लेकिन अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा। इस ऑपरेशन ने युवाओं को भी प्रेरित किया। सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि हमें अपने वैज्ञानिकों, सैनिकों और नेताओं पर गर्व है। दोस्तों, ये ऑपरेशन सिर्फ एक जवाबी कार्रवाई नहीं थी, बल्कि भारत के नए युग की शुरुआत थी। तो आइए इस गर्व के पल को सेलिब्रेट करें और अपने देश की ताकत को सलाम करें। अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।